किसी भी राग को पहचानने का तरीका। प्यारे साथियों, बहुत सारे ऐसे राग रहते हैं जिनका सुर एक ही हो जाता है। आप इस कन्फ्यूजन में मत रहें कि जैसे अलग अलग रागों के नाम हैं उस तरह अलग अलग रागों में अलग अलग सुरों का कॉम्बिनेशन लगेगा। ऐसी बात नहीं है। जब भी आप कोई भी राग देखें तो उसके स्वरों पर मत जाइए कि ये फला फला सुर लग रहे हैं तो ये फला राग हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राग हैं जिनके एक ही सुर हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं राग मारवा का। तो राग मारवा में सा, कोमल रे, गा, तीव्रमा, पा, धा और नी लगता है। तो जैसे मारवा में लग गया, उसी तरह पुरिया में भी यही सुर लगते हैं और इसी तरीके से सोहनी में भी यही सुर लगते हैं। समझ पा रहे हैं? तो बहुत सारे ऐसे राग हैं जिनके सुर एकदम सेम टू सेम हैं। तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये फला राग के सुर हैं और ये फला राग के सुर हैं? तो साथियों, पहचानने का बहुत ही अच्छा संकेत रहता है कि जिसके माध्यम से हम किसी भी राग को एकदम से अलग अलग हम पहचान सकते हैं कि ये फला राग है और ये फला राग है। जैसे अगर हम बात करें राग शिवरंजनी का, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि कलम और नोटबुक ले लेता हूं। इसके माध्यम से अगर समझाऊंगा तो आपको बहुत सरलता होगी समझने में। ठीक, देखें, जैसे अगर मैं बात करूं राग यमन की, राग यमन, ठीक, तो इसका थाट क्या हो जाएगा? इसका थाट हो जाता है कल्याण। ओके, अब इसका आरोह अवरोह देखते हैं हम। आरोह अवरोह, फिर चलन या पकड़। आइए लिख लेते हैं इसको। सा को थोड़ा सा हम स्केल नोट के लिए बजा लेते हैं एक बार, फिर इसके सुर बजाते हैं। मंद्र सप्तक की नी से स्टार्ट होती है। क्या? राग कल्याण। नी, रे, गा, तीव्रमा, पा, धा, फिर नी, फिर आवर्तन पूरा करने के लिए तार सप्तक का सा ले लेते हैं। फिर सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा, नीचे वाला सा हो गया। ठीक, उसके बाद हम लिख लेते हैं इसकी पकड़। पकड़ क्या होगी? नी, रे, गा, रे, फिर नी, रे, सा, फिर पा, मा, गा, रे, नी, रे, सा। ओके, ये आपका क्या हो गया? हो गया राग यमन। अब हम मारवा राग को देख लेते हैं कि आखिर मारवा राग की क्या पहचान है। मारवा, अब थाट क्या हो जाएगा इसका? थाट भी इसका मारवा ही है। अब ये जो राग अभी देख रहे थे साथियों, इसका यमन भी नाम है और कल्याण भी नाम है। ठीक, पुराने जमाने में इसे कल्याण ही कहते हैं, बट जानते हैं जिसकी सरकार आती है वो अपने हिसाब से शहरों का नाम रख लेता है। तो उसी तरीके से जिनका इस पर प्रभुत्व था, जो इसके जानकार थे, उन्होंने बदल कर कल्याण से यमन कर दिया। इशारा आप समझ जाएं, यही बहुत है। ठीक, अब देखें आरोह, देखेंगे इसका आरोह, फिर अवरोह, फिर पकड़। क्या है? यह भी आपका कहां से स्टार्ट लेता है? मंद सप्तक के नी से ही। ठीक, नी, कोमल रे, गा, तीव्र मा, फिर धा, नी, रे,
सा। ओके, अब इसका अवरोह देख लेते हैं। सा रे नी धा पा मा गा कोमल रे सा। ओके, ये आरोह अवरोह हो गया। अब हम लिख लेते हैं इसकी पकड़। धा मा गा रे, फिर गा मा गा रे सा। अब इसे आइडेंटिफाई करना हो अलग अलग कि ये कौन सा राग है और ये कौन सा राग है, तो इसमें अलग अलग आप बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये राग यमन हो गया और ये राग मारवा हो गया। कैसे? क्योंकि हम इसके अगर सुर देखते हैं तो इसमें रे सा लग रहा है, उसके बाद रे शुद्ध लग रहा है, गा शुद्ध लग रहा है, मा तीव्र लग रहा है, पा शुद्ध, पा तो शुद्ध होता ही है, धा और नी शुद्ध। ठीक, बट हम इसमें अगर देखें तो जो रे है आपका वो कोमल हो गया है और मा जो है तीव्र ही है। ठीक, तो ऐसे देखने पर हमें महसूस हो गया कि ये अलग अलग, शुरू से ही समझ में आ गया कि अलग अलग दोनों राग हैं। भले इसमें माँ बराबर है, माँ इसमें भी तीव्र है और इसमें भी तीव्र है, बट इसमें रे भी कोमल है, यानी विकृत रे भी है, और इसमें सिर्फ एक सुर विकृत है और इसमें दो सुर विकृत है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ फला फला राग हैं। बट जब स्थिति ये आ जाए कि सारे के सारे सुर एकदम से मिल जाएं, तब कैसे आप इसे अलग अलग क्लासिफाई कर पाएंगे। देखिए, मैं लिख लेता हूं राग पुरिया। अब इसका थाट क्या हो जाएगा? इसका थाट भी मारवा ही है। ठीक, फिर इधर लिख लेते हैं आरोह, इधर अवरोह, फिर पकड़। ठीक साथियों, फिर देखें ये कहाँ से स्टार्ट लेता है आपका? नी कोमल रे सा, उसके बाद गा तीव्र मा धा, फिर नी रे सा। अब अवरोह देखेंगे, सा नी धा तीव्र मा गा, फिर रे, सॉरी ये तो उतर रहा है, गलती से लिखा गया, रे सा। अब पकड़ भी इसकी लिख लेते हैं। क्या है पकड़? मंद सप्तक की नी, फिर मंद सप्तक का धा, फिर नी ध नी, फिर मंद सप्तक का मा धा नी सा, फिर कोमल रे सा। अब बताएं, अब इसमें कैसे फर्क कर पाएंगे? सारे के सारे वही सुर दिख रहे हैं। तो साथियों, आप जान लें कि किसी भी राग को अलग अलग पहचानने का जो तरीका है वो यह है कि भले एक ही सुर हो, बट जो उनका आरोह रहेगा, अवरोह रहेगा, उसमें जो है जो सुर रखे जाएंगे वो अलग अलग रागों में अलग अलग हिसाब से उनका सीक्वेंस बनेगा। जैसे अगर हम देखें कि ये तो मान लीजिए कि एकदम से अलग है, अगर ये मैच कर रहा है तो देखें इसमें थोड़ा सा सुर में चेंजिंग लग रहा है वही सुर, बट उनका स्थान जो है वो चेंज कर दिया है। जैसे नीरे गा है ना, आरोह हम देखेंगे तो नीरे गा, बट इसमें नीरे सा दिख रहा है। ठीक, और सबसे मेन चीज जो है वो है आपकी पकड़, जिसे हम चलन कहते हैं। चलन से ही हम किसी भी राग को पहचानते हैं। किसी भी राग को पहचानने का जो सबसे कारगर तरीका है वो है चलन। जैसे इसमें देखें, इसकी जो चलन है, थोड़ा सा मैं बजा कर दिखाता हूं आपको, तब थोड़ा सा फीलिंग भी समझेंगे आप। सा नी रे गा मा पा धा नी सा,
सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर पकड़ देखेंगे, ये वाली पकड़, नी रे गा रे नी रे सा पा मा गा रे नी रे सा। ठीक, तो ये इसका परिचय हुआ कि क्या फीलिंग देगा और इसके आरोह अवरोह बोलने में सुरों के कौन कौन से सीक्वेंस लगे हैं, कौन सा सुर कहाँ लगा है, और पकड़ किस तरीके से, चलन किस तरीके से बोली जाती है। और वही चीज हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। तो देखिएगा सुरों का सीक्वेंस भी आपको अलग अलग दिखाई देगा, और सुरों का जो राग का चलन है, जो पकड़ है, वो भी एकदम से आपको अलग दिखाई देगी। और साथ ही साथ फीलिंग भी, हर एक राग का जो भाव है वो अलग महसूस होगा। देखिए हम मारवा का देखते हैं, नी रे गा मा धा नी रे सा। थोड़ा सा यहाँ पर, चूंकि ये दो तरीके, इसका बोलने का जो तरीका है वो दो तरीका है। राग मारवा को आप दो तरीके से इसका आरोह और चलन बोल सकते हैं। तो दूसरा तरीका मेरे दिमाग में आ गया, तो इसलिए थोड़ा समय यहाँ रुक गया था, बट मैं फिर से फाइनली करता हूँ। देखिए कैसे, नी रे गा मा धा नी रे सा, ये आरोह है। देखिए कैसे, नी रे गा मा धा नी रे सा। फिर अवरोह, सा रे नी धा पा मा गा रे सा। देख पा रहे हैं किस तरीके से, नी रे गा मा धा नी रे सा। फिर सा नी धा पा, कैसे, सा रे नी धा पा मा गा मा रे सा। ऐसे आप बोल सकते हैं इसको। तो अलग फीलिंग आपको सुनाई दी। अब देखें इसका हम पकड़ देखते हैं, चलन देखते हैं। चलन कैसे करते हैं, धा मा गा रे। फिर से देखेंगे, धा मा गा रे गा मा गा रे सा। देख पा रहे हैं एकदम से अलग फीलिंग, इससे एकदम से फीलिंग अलग आ गई इसकी। अब इसको देखते हैं, नी रे सा। फिर से देखेंगे, नी रे सा गा मा धा नी रे सा सा नी धा मा गा रे सा। चलन देखेंगे, नी धा नी। देखिए इसकी चलन कहाँ होती है, मंद सप्तक में। कैसे, नी धा नी मा धा नी सा। फिर से देखेंगे, मा धा नी सा रे सा। ठीक, तो इस तरीके से आप जो उस राग का आरोह अवरोह में सुर लगा है, आज है तो वही सुर, बट आगे पीछे करके लगाया गया, उनका जो सीक्वेंस है आगे पीछे करके बनाया गया है। तो इस बेसिस पर आप राग को पहचान सकते हैं, और जो बोलने का तरीका है, चलन बोलने का, उससे आप एकदम से अलग अलग इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या इसकी फीलिंग से। ठीक, तो साथियों ये था
किसी भी राग को पहचानने का तरीका। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।